आज सभी ब्रजवासी प्रभु को याद कर रहे हैं। उस पनारी के रास्ते होते होते उद्धव जी महल के पास पहुंचते हैं। द्वार पर नंद बाबा और नंद रानी बैठे हुए हैं। ब्रजवासी कहते हैं, उद्धव जरा ऊंचा बोलना, मैया को कम सुनाई देता है। जिस दिन से लाला गया है बस रोती जा रही है, रोती जा रही है, तो कान और आंख कमजोर हो गए। प्रभु पास में आते हैं। आज उद्धव जी मैया के समक्ष हाथ जोड़कर ऊंची आवाज में बोलते हैं, मैया प्रणाम, मैं उद्धव। मैया ध्यान में बैठी है, फिर आवाज लगाते हैं, मैया प्रणाम, मैं उद्धव। आज मैया जोर से डांटती, अरे चुप, इतनी जोर से आवाज करता है, भीतर मेरा लाला सो रहा है, अभी उठ जाए। तू जाने मेरा लाला कितना परेशान करे। कभी माखन मांगे तो कभी चंदा मामा मांगे, कभी राधा रानी मांगे, दिन भर परेशान करे। अभी जैसे तैसे लाला को सुलाया और तू इतनी जोर से आवाज करता है। उद्धव जी कहते, मैया कौन सा लाला? तुम्हारा लाला यहाँ थोड़ी है, तुम्हारा लाला तो मथुरा में है, यहाँ नहीं। अरे तू झूठ बोलता है, मेरा लाला भीतर पालने में सो रहा है। अच्छा चलो दिखाओ। आज नंद रानी उद्धव जी का हाथ पकड़कर महल के भीतर लाती है और जैसे ही महल में कदम रखा है, महल के कोने कोने से जय श्री कृष्ण की आवाज गूंज रही है। आज जैसे ही पालने के पास पहुंची, पालने को खाली देखकर धड़ाम से धरती पर गिर गई और जोर जोर से रोने लगी। अरे उद्धव, मेरा लाला तो मथुरा चला गया है। उद्धव परसों की बोल कर गया था और आज देख तो बरसों हो गए। अरे मेरा तो कोई अधिकार ही नहीं कि मैं उसे बुला लूं, क्योंक|, मैं तो उसकी मैया ही ना हूं। उसकी मैया तो देवी की वसुदेवी, मैं तो उसकी माता ही नहीं। उद्धव तू जाने, एक बार मेरे लाला ने बड़ी सी मटकी फोड़ दी थी। बा मटकी फोड़वे के ताई मैंने बाको उखल से बांध दियो तो, और मोको तो लगी कि भाई बात से मेरो लाला नाराज हो गए और अभी तक घर ना आया। उद्धव तू तो कन्हैया का मित्र है ना, उसका मित्र है। तू कन्हैया से कह देना कि एक बार, बस एक बार अपनी मैया के पास आ जाए, बस एक बार अपनी मैया से मिल ले। उद्धव अब तो मेरा कोई अधिकार भी नहीं है, मैं किसी अधिकार से नहीं बोल सकती कि मेरा लाला आ जाए, लेकिन तेरा तो मित्र है, तू समझाना उसको। तू उसे समझा कि बस एक बार अपनी मैया से मिलने आ जाए। एक बार लाला छोटा सा था तो आंगन में रोटी लेकर घूम रहा था, और रोटी लेकर घूम रहा था तो एक कौवा आया और लाला के हाथ से रोटी ले गया। बात पे लाला इतना रोया कि मुंह को वही रोटी चाहिए, वही रोटी चाहिए। लाला अपनी छोटी छोटी लीलाओं से इतना प्रसन्न करता था, और अब देख तो आता ही नहीं। रात्रि भर नंदरानी रोती रही। उद्धव जी उन्हें समझाते हैं, बाहर निकलते, कहते मुझे राधा रानी से मिलना है। ब्रजवासी एक बगीचे में लेकर जाते हैं।
एक बगीचे में हजारों गोपियां बैठी हैं और गोपियों के बीच में राधा रानी बैठी हुई। तन पर कोई भी श्रृंगार नहीं है। सारी गोपियां बातें कर रही हैं। एक गोपी कहती, अरे सखी, आज रात्रि में कन्हैया मेरे स्वप्न में आया। मैं जल भरने जा रही थी, आया, कहता है चल गोपी तेरे साथ जल भरवा लो। जल का मटका सर में रखकर मेरे साथ घर तक आया और भीतर आकर जैसे ही मैं पीछे मुड़ी सोई लाला गायब हो गया। एक गोपी कहती, आज रात्रि में स्वप्न में लाला माखन मांग रहा था। मैंने मना कर दी तो रोने लग गया। मैं भीतर माखन लेने गई, बाहर आई सोई लाला गायब। सभी गोपियां अपना स्वप्न बता रही हैं, लेकिन राधा रानी चुपचाप बैठी। गोपियां कहती हैं राधा रानी से, राधा रानी क्या तुम्हारे स्वप्न में कन्हैया नहीं आते? आज राधा रानी हाथ जोड़कर कहती है, स्वप्ने पश्यन्ति यह कांता धान्यस्त्या सखी योषिता अस्माकं तु गते कांति कता निंद्रापि वैरिणी। जिनके स्वप्न में कन्हैया आते हैं मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ। कम से कम स्वप्न में तो वो लाला का दर्शन कर लेती हूँ, लेकिन मैं इतनी बड़ी अभागन हूँ कि जिस दिन से कन्हैया गया है नींद ही नहीं आती। जब ये बैरिनी नींद नहीं आएगी तो सोऊंगी कहाँ से? जब सोऊंगी नहीं तो स्वप्न कहाँ से देखूंगी? और जब स्वप्न नहीं देखूंगी तो लाला का दर्शन कहाँ से करूंगी? सारी गोपियां बातें कर रही थी कि आज उद्धव जी इनके समक्ष आते हैं। कहते, गोपियों तुम रो रही हो, तुम किसके लिए रो रही हो? वो कन्हैया तो परम पिता परमेश्वर है, ब्रह्म है, और ब्रह्म तो सब में व्याप्त है। ब्रह्म के हाथ पैर नहीं होते, ब्रह्म में तो ध्यान लगाया जाता है। तुम ब्रह्म में मन को लगाओ। गोपियां टेढ़ी नजर से कन्हैया को देखती हैं, कहती हैं, सुनो उधो मन न रहे 10-20, एक हु तो जो गयो श्याम संग अब को आराधे ईश। उधो हमारे पास एक ही मन था जो वो सावला सलोना ले गया, अब दूसरा कोई मन नहीं है तुम्हारे ब्रह्मा के लिए। तुम कहते हो ब्रह्मा के हाथ पांव नहीं होते, ध्यान होता है, और भगवान ब्रह्म है, तो यदि उसके हाथ पांव नहीं होते तो वो गाय चराने कैसे जाता? उधो हम तो बस इतना जानते हैं कि कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम उधो हमें कृष्ण ही सो काम। तुम क्या समझते हो उधो? हम कन्हैया से मिलने के लिए रोती? यदि कन्हैया से मिलने के लिए रोती ना तो यहाँ से मथुरा दूर नहीं है। सवेरे जाती, 2 बार दर्शन करके शाम को वापस आ जाती। लेकिन हमारी भी प्रतिज्ञा है कि भले ही कृष्ण हमसे ना मिले, भले ही उसकी याद में हम मर जाएं, लेकिन कृष्ण के सिवाय हम किसी को नहीं भजे। और उधो तुम तो पागल हो गए हो। उधो तुम भय बोरे पाती लेकर आए डोरे, रोम रोम सो यहाँ कृष्ण ही सब श्याम, हमारा तो सब कुछ श्री कृष्ण है। इतना कहकर आज गोपियां रोने लगी और उनके अश्रुओं का जो भाव समुद्र है, उद्धव जी उसमें गोता लगाने लगे। और गोता लगाते लगाते 7 महीने बीत गए। जब 7 महीने बाद उद्धव जी को अपने देह की सुध आई, तब आज वंदे नंद व्रज स्त्री नाम पाद रेणु, आज गोपियों को प्रणाम नहीं किया, नंद व्रज स्त्री नाम पाद रेणु, उनके चरणों की धूल को प्रणाम किया। कहते हैं आपको प्रणाम करने लायक मैं नहीं। गोपियों आप चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूँ और कन्हैया को लेकर आता हूँ। कितना निर्दयी है, आप सबको इतने कष्ट में छोड़कर चला गया, मैं अभी बताता हूँ। और आज उद्धव जी दौड़ पड़े। उधो सुधो है चली सुन गोपिन के बोल, और ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल। प्रेम के ढोल के आगे ज्ञान की डुमडुमी कौन सुने। उद्धव जी जैसे ही मथुरा पहुंचा,
कन्हैया के कक्ष में गई, जोर जोर से चिल्लाते हैं, कन्हैया तुम कितने बड़े निर्दयी हो, क्या तुम्हें ब्रजवासियों की पीड़ा नहीं दिखती, मैया यशोदा की स्थिति नहीं दिखती, गोपियों की स्थिति नहीं दिखती, चलो अभी मेरे साथ चलो, चलो अभी वृंदावन, मैं उनको वचन देकर आया हूँ, तुम्हें लेकर जाऊंगा। प्रभु कहते हैं, अरे रुको तो जरा, अपने नेत्र तो बंद करो। आज उद्धव जी ने अपने नेत्र बंद किए, कहते हैं अब नेत्रों को खोलो। उद्धव जी ने नेत्र को खोले और क्या देखते हैं कि कन्हैया के बगल में राधा रानी और पीछे हजारों गोपियां खड़ी हैं। प्रभु कहते हैं, उद्धव ना ये मुझसे अलग रह सकती हैं और ना मैं इनसे अलग रह सकता हूँ, ये सब तो मेरी लीला है। ज्ञान तुम्हारे पास था लेकिन प्रेम नहीं, और बिना प्रेम के जो ज्ञान है वो अंधा है, और बिना ज्ञान के जो भक्ति वो पंगु है। इसलिए ज्ञान के साथ साथ जीवन में प्रेम होना भी आवश्यक है। ज्ञानी तो थी, आज तुम प्रेमी भी बन गई। आज प्रभु ने